मजा नहीं आ रहा है। शॉर्ट में तो मैं देखा हूँ कहीं भी मुझे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई है। तो बहुत डेवलपमेंट, बहुत विकास किया है बीजेपी ने, इसलिए मेरा जो वोट है वो हमेशा मोदी सरकार को ही रहेगा। हम बनारस का रहने वाला है। हम बनारस का रहने वाला है। बोला ना बनारस सही है, हम बोले बाजार में रही ला। अब की बार 400 पार मोदी सरकार, हिंदू राष्ट्र इस बार बनेगा। इसलिए विपक्ष वाले जो है संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जबकि संविधान नहीं बदलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। राम मंदिर बन गया, 370 धारा हटा, 335 हटा। तो हाँ, तो हमारा फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंसा। ये कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। इस बार मोदी को 400 पार अवश्य मिलेगा, इसलिए कि मोदी की लहर है। राम मंदिर भी बन गया और 370 अनुच्छेद भी हट गया। और इस बार ना बनारस का रहने वाला हो 370 भी सीट पर बीजेपी लड़त 400 पार। यहाँ पर एक सीट पर मोदी लड़त होंगे। नहीं, पूरा देश में 543 सीट हो। बीजेपी कितना पे लड़त हो? बीजेपी 543 पर नहीं लड़त का, पूरा 543 पे लड़त हो। लोकसभा का चुनाव, बिल्कुल लोकसभा का चुनाव हो। यह बतावे वाली बात हो। गजब आप बात करत हुआ। हिंदू राष्ट्र कैसे बनी जब चार पहले हम बात सुना पहले हम सवाल पूछे तू जवाब दो। बतावा बीजेपी कितना सीट पर लोकसभा के चुनाव लड़त है? 542 पर। तो जेडीयू के साथ लड़त है? जेडीयू जो हो बीजेपी के साथ ही ना हो, बीजू जनता दल। अच्छा, कुछ कंफ्यूजन हो? हाँ, कुछ कंफ्यूजन हो। का चलीला बोला खाती गुड क्वेश्चन। जानत ना आज तो हम नेता थोड़ी है, हम तो समर्थक ना है, हम तो जनता ना है। बोली भी ना जानत ना हुआ कुछ नहीं तो गुड़ा गणी तो कर सीट का नहीं ना कन्फर्म रहल। 400 यही लगेली कंफ्यूज हो कर 500 के ऊपर। अगर 500 पर भी अगर बीजेपी लड़ा तो चुनाव तो 400 पार हुई। 500 पर ना लड़ता ना तो कितना पर लड़ता आप बताओ? आप कितना पर लड़ता आप बतावा? 400 पार। 1 मिनट, कितना पर लड़ता आप बतावा भाई? आप पत्रकार हुआ। 435 पर। 435 पर तो 400 पार हो जाइए कि भाई उनका समर्थक दल लेकर हो जाएंगे। जैसे 342 अगली बार रहल समर्थक दल लेकर के। चलो तो कुल जान ले उनका तो बोले से पहले। हाँ, तो कंफ्यूजन। आप लोग नेता थोड़ी है, पेपर थोड़ी पढ़ी ला। अच्छा तो इस बार हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। जय श्री राम। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सब क्या देखना पड़ रहा है, बड़े खतरनाक लोग हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मंत्री यहाँ से लड़ रहे हैं। बाकी अगल बगल पूर्वांचल की सीटों का कुछ रुझान आपको? बनारस पूर्वांचल सबसे बड़ी मंडी है यहाँ। 40 तो व्यापारी या मंडी से ऊपर उठोगे। हाँ, आपसे चुनाव का पूछ रहा हूँ और सीटों पर क्या? सब जीत रहे हैं, लगभग जीत रहे हैं, क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं। विकल्प कोई नहीं है। बाकी सब जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सब मुसलमानों के पीछे भाग रहे हैं। और हिंदू आज जाग गया है। हिंदू जानता है कि मुझे मेरा हित बीजेपी में है, इसलिए वो दे रहा है। सुरक्षित है, वो सुरक्षा बड़ी बात है। व्यापारियों के लिए एक काम हुआ है, सुरक्षा मिल रही है। फिर व्यापारी ऐसे तो नहीं होता। हाँ। अरे अब व्यापारी से आगे भी होता है। बीजेपी है तो बनारस है। इसके पहले नहीं था क्या? उसके पहले क्या था? कुछ नहीं था। अब इसी रोड पे चलते थे, रोड नहीं बना था। और कुछ नहीं चल, लाइट नहीं था। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। बाबतपुर एयरपोर्ट मेरा घर है, बनारस में रहता हूँ। बाबतपुर एयरपोर्ट में रहता हूँ। 2 घंटे लाइन रहता था, सुबह 2 घंटे शाम, वो भी बहुत मुश्किल से। अब क्या है, अब बन गया, पूरी बनारस बन गई। अब पहले जैसा नहीं था। इसी घाट पे सब लोग रहते थे। पूछ लीजिए इस घाट का नतीजा क्या था पहले। इस घाट का पहले कुछ नहीं था। इस घाट पे पहले दूर दूर तक सोचते थे कि इतने टूरिस्ट प्लेस आएंगे। विश्वनाथ जी में कॉरिडोर बना, क्या कोई बना सकता था? सब टोटी चोर हैं। किसी को कहते बना देना, कोई नहीं बना सकता। इस बार भी 400 नहीं तो कुछ। पहली बार उस बार 180 वोट से जीती थी, 80 वोट से जीतेगी, पर बीजेपी जीतेगी 180 वोट से। अरे कहना क्या चाहते हो? धन्यवाद। जय श्री राम। 180 वोट जो भी जीती थी, चाहे जितने वोट से बीजेपी जीती थी, चाहे जितने वोट से अगली बार बीजेपी जीतेगी, पर इस बार भी जीतेगी। कम वोट से जीतेगी, पर बीजेपी जीतेगी इस बार। तुम क्या बोल रहे हो? समझे में वोट क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ बीजेपी जीतेगी, मेरा कहना भी है। अच्छा है। हाँ, बीजेपी जीतेगी और सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। और जब तक बीजेपी है, जब तक बनारस है, तब तक बनारस है, बस तभी तक। उसके बाद देख लीजिए इसी रोड पे लोग तो कहते हैं भगवान शंकर के। अरे पर इसी शंकर भगवान को खंडहर बना के छोड़े थे, इसी शिव जी को। ठीक है, ज्यादा चीज नहीं करना चाहते। अरे इतना कम कहे। अच्छा एक मिनट सुनो, ज्यादा समय नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा कितनी सीटें हैं? जितने भी होंगी। अरे सुनिए पहले, चाहे जितने भी, हमको बीजेपी से मतलब है ना। ज्यादा हमको बहस करने की जरूरत नहीं है। हमको बीजेपी से बस मतलब है। अपने हिंदू राष्ट्र सनातनी बन रहा है ना, उससे हमसे कुछ से मतलब नहीं है। अब हमको यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे तो इतना समय नहीं है कि आपको जीके जीएस को उत्तर देते दिन में फिरते पड़े। चलो ठीक है। हवा निकल गई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, बड़े खतरनाक लोग हैं। अजला के सही चल रहा है। और क्या मोदी बता जी की सकते हैं? सरकार सही है, नीतीश जी की सही है।
हाँ सही जा रही है। नीतीश जी की? हाँ नीतीश जी की ये थी कि लालू जी के समय में कुछ था नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जी का तो खैर बात ही अलग है, ये तो बहुत अच्छा काम किए हैं। लेकिन इस चुनाव में जब हम देखते हैं बिहार की रैलियों में जितना मोदी जी में खूब भीड़ होती है, तो तेजस्वी में भी खूब भीड़ होती है, ये क्या चक्कर है? सर इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ तो एक मिनट रुकिए, महिला कुछ तो वो लोग का होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं बताया जा सकता है, जो पर्सनली हम लोग भी उस चीज़ को ऑब्जर्व किए हैं, देखे हैं, तो वो लोग खुद कैसे भीड़ करते हैं वो तो सबको पता है। वो लोग कैसे भीड़ इकट्ठा करते हैं ये सब पब्लिक को पता है। प्यारी समझ गई। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा नहीं लिया तो मुझे सिलेंडर मिल जाना चाहिए। दूसरी चीज मेरी किताब है, ये तुम इसमें एंट्री कर लो, तारीख कर दो, बिगड़ किताब के मत दो किसी को भी सिलेंडर। अब मैं पर्ची कटवाऊंगा या मैं अपने सिलेंडर रखाऊंगा? इन्होंने जानबूझ के ही बंद कर रखा है, यहाँ भगदड़ मचे, मारपीट होवे, लड़ाई होवे। एक मिनट, ये सत्य है क्या बात? आप रुक जाइए, ये सत्य नहीं है साहब, क्योंकि हमें जानबूझ के ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमारी सरकार को गिराने की राजनीति है, ये इस योगी सरकार को, योगी जी को गिरा देंगे ऐसे ही। क्यों? वो बदनामी होगी सरकार की। वो एक तरफ कह रहे गैस हमारे पास बहुत है, गैस कहाँ गई, क्यों नहीं दे रहा है एजेंसी वाला? गैस क्यों नहीं दे रहा हमें? क्या फ्री देगा ये? 60 रुपए बढ़ा के बैठ गए आप पहले, और गैस नहीं मिल रही, नहीं है, गैस बहुत है। तो ये सरकार रहेगी या बचेगी? जितने हम पुजारी हैं नहीं सरकार के, इसके विरुद्ध कर देंगे हमें ये। अब हम गर्मी में खड़े हैं, एक एक लेके लिया और सिलेंडर एक नहीं मिल रहा हमें। मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि जो है पीछे आप लोग देख ही चुके हैं, जिस तरह के लोग जो है बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, उसी तरह के लोग जो है आप लोग पीछे वीडियो में देख चुके हैं कि बीजेपी चाहती है कि जो है उससे कोई सवाल न करे। वो तो यही चाहती है कोई सवाल न करे और जो हमारा जो है आंख बंद करके सपोर्ट करे। तो आज इस वीडियो में आप लोग देख ही चुके हैं कि इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो है मोदी को आना चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि जो है उन्हीं की वजह से जो है बनारस है, और वो अगर जो सत्ता में से हार जाएंगे तो बनारस नहीं रहेगा। क्या जो बनारस पहले नहीं था, बनारस में पहले पूजा पाठ नहीं होता था, तो पहले भी पूजा पाठ होता था और भी आज जो है भी पूजा पाठ हो रहा है। तो सिर्फ वहाँ पे अगर साफ़ सफाई हो गया है, थोड़ा बहुत जो है डेवलपमेंट हो गया है, तो क्या उससे जो है बीजेपी के आने से बनारस हुआ है? क्या जो बनारस पहले से था ही वहाँ पे पहले से पूजा पाठ हो रहा था, वहाँ पे पहले भी लोग घूमने के लिए आते थे। तो ये कहना कि जो है पहले भी जो है बनारस था ही नहीं और जो है रहेगा नहीं, मोदी जी अगर जो बनारस से हार जाएंगे या सत्ता में सरकार अगर नहीं आएगी उनकी, तो जो बनारस वहाँ नहीं रहेगा। उनको भी जो है पछतावा होता होगा कि इस तरह के हमारे समर्थक हैं जो कि बिना ज्ञान के ही बात करते हैं, उनसे अगर कोई सवाल कर दिया जाए तो उनको जानकारी नहीं है कि अपनी यूपी में कितनी जो है विधानसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की कितनी सीट है, उनको जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि हमको सिर्फ जो बीजेपी से मतलब है सिर्फ उसी को आना चाहिए। तो इस तरह के लोग अगर रहेंगे तो सरकार क्यों नहीं बनेगी? तो हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि इस चैनल को और जो आगे देखना, तो वीडियो को लाइक करिए